जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर के वे सभी स्टूडेंट जिनका जूलॉजी का पेपर है 30 तारीख को, ठीक है? उसके लिए लेकर आए हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। बच्चे कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, सर जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब जल्दी का क्या है, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चंस को देखना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है काफ़ी। और अभी इस टाइम है ना, जो कॉलेज खुल गई तो उधर भी समय देना पड़ता है, कॉलेज में भी। कोई बात नहीं, फिर भी देर नहीं हुई हमें। आ जाइए एक बार फिर से सब के सब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पिटारा लेकर आए महेश जी सर। एक बात और मैं कह रहा हूँ कि आप है ना, जो स्किप करके या 2 गुना स्पीड में मत देखा करो। कई क्वेश्चन डबल लैंग्वेज में आते हैं, तो मैं उसको सारा यहाँ पर समझा देता हूँ। एक बात और ये भी मैंने देखा है कि सब्सक्राइब ठीक चल रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कोई लाइक के बटन पे कोई क्लिक करता ही नहीं, पता नहीं क्यों। नाराज हैं क्या मेरे से? इतना सा काम तो कर दो यार, छोटा सा तो। इसमें तो कोई पैसे भी नहीं लगते, और पैसे लगते हों तो मैं मेरा फ़ोन पे नंबर बता दूंगा बेटा, मेरे फ़ोन पे करवा देना आप। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए कि पैसे। आप है ना, ट्यूशन देखो, पढ़ो, बढ़िया नंबर लाओ, और बढ़िया से बीएससी कर लो, ठीक है? आ जाओ। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट फर्स्ट के क्या क्वेश्चन है? सूक्ष्म जैविकी में पहला प्रश्न है बेटा, तुलजा सिंह से। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जैविकी के अध्ययन में लुई पास्चर का और एडवर्ड जेनर का क्या योगदान रहा? माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने कौन कौन से रिसर्च किए, उनका क्या योगदान रहा? एवं जीवाणु संवर्धन की तकनीक को बताना है, और जीवाणु की वृद्धि हेतु, जीवाणु जब ग्रो करते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होती है। देखो, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। सूक्ष्म जैविकी अध्ययन में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा लुई पास्चर, इतना भी लिखा आ सकता है, टिप्पणी लिखिए लुई पास्चर। तो लुई पास्चर का योगदान बताना है किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में। ओके। एडवर्ड जेनर का योगदान बताना है। इसके अलावा जीवाणु संवर्धन की तकनीक क्या है, या जीवाणु संवर्धन क्या है, क्वेश्चन इतना भी आ सकता है, जीवाणु संवर्धन क्या है। अब आप बोलोगे मैं जी ने बताया नहीं। जब आप जीवाणु संवर्धन की तकनीक पढ़ोगे तो जीवाणु संवर्धन की परिभाषा तो पढ़ोगे। जीवाणु संवर्धन की तकनीक, और इसके अलावा जीवाणु की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपको। प्रश्न संख्या 2, विषाणुओं के संरचनात्मक, वायरस की संरचना बतानी है, और वायरस किस प्रकार से फंक्शन, क्रियाएं करते हैं उनको बताने हैं। मतलब उनके क्रियात्मक लक्षण बताने हैं, और सर उनके संरचनात्मक लक्षण बताने हैं। ग्राम अभिरंजन क्या है? किसी बैक्टीरिया को, वायरस को, या किसी सेल को रंगने के लिए अभिरंजन की तकनीक अपनाई जाती है। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के आधार पर ग्राम अभिरंजन तकनीक क्या है वो बतानी है, और कवकों को किस प्रकार से अभिरंजित किया जाता है वो तकनीक आपको बतानी है। अगला प्रश्न है, ग्राम अभिरंजन के बाद में निम्न जीवाणु जनित रोगों, कुछ जीवाणु जनित रोग भी हैं और कुछ बेटा विषाणु जनित रोग भी हैं, उनके बारे में बताना है। जैसे जीवाणु जनित रोगों के बारे में बात करें अपन, तो सबसे पहले टिटेनस, कुष्ठ, मेनिंजाइटिस और बोटुलिज्म, ठीक है, के बारे में आपको बताना है। विषाणु जनित के रोग में खसरा, रेबीज और पोलियो, खसरा, रेबीज और पोलियो। सर इनके बारे में लिखना क्या है? मतलब इनसे, जैसे जो टिटनेस है, माइक्रोबैक्टीरियम टेनाई, इनका रोग कारक बताना है। इसके अलावा टिटनेस जब होता है तो किस प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, और उससे फिर रोकथाम कैसे करेंगे, ये सारी की सारी 3 चीजें आपको बतानी है। खसरा, पोलियो और कोविड-19। वायरस जनित में बेटा एक तो खसरा हो गया, एक रेबीज हो गया, एक पोलियो हो गया, और कोविड-19। इसके अलावा जीवाणु का जो कैप्सूल है स्ट्रक्चर में, जीवाणु का कैप्सूल, सेल वॉल, कोशिका भित्ति और क्रोमोजोम, जीवाणु के गुणसूत्र, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी। ये हो गई बेटा फर्स्ट यूनिट के। बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में नहीं रखते हैं, दिख जाएगा इतना, एक बार मैं देख लेता हूँ खुद दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, बहुत है। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। पहला है हेप्टेंस क्या होते हैं, एडजुलवेट क्या होते हैं, इसके अलावा अवक्षेपण और समूहन अभिक्रियाएं, अवक्षेपण और समूहन अभिक्रियाएं, एंटीजन और एंटीबॉडी की जो अभिक्रियाएं होती है ना बेटा, वो बतानी। अवक्षेपण और समूहन, स्व प्रतिरक्षा क्या है, और कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, आएगा सवाल 101% आएगा यहाँ से।
इंटरफेरोन क्या होते हैं, टिप्पणी लिखनी है। संपूरक तंत्र और MHC के बारे में टिप्पणी लिखनी है। निम्न प्रतिरक्षियों की संरचना, अब हमारे पास IgD, IgM, IgA और IgG बहुत सारी प्रतिरक्षाएं होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट IgM, IgD, IgE और IgA की संरचना बतानी है और इनके क्या बताने हैं, फंक्शन। प्रतिजन निर्धारक क्या होते हैं, प्रतिजन निर्धारक क्या होते हैं, इनके बारे में टिप्पणी करनी है। कई बार वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है। परिभाषा जो 2 नंबर के आते हैं ना सवाल शुरू में, वहां से भी सवाल आ सकता है। तरल माध्यित, सॉरी सरल नहीं है, तरल माध्यित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि, तरल माध्यित प्रतिरक्षा किस प्रकार से कार्य करती है वो आपको बताने हैं। 2 यूनिट हो गई। यूनिट संख्या 3, संख्या 3 का पहला सवाल, निम्न उद्योगों में, उद्योग हैं खाद्य उद्योग जिनमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है क्या, जैसे वाइन, बियर, चीज, दही, सिरका, इनमें खाद्य जीवों का किस प्रकार, सॉरी सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है इसके बारे में बताना है। सूक्ष्म जीवों का अपशिष्ट जल उपचार, मतलब अपशिष्ट जल उपचार में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, कैसे करते हैं वो आपको विधि बतानी है। वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, 101% सवाल आएगा टीकों से, चाहे वो टीके की परिभाषा पूछ ले, टीके के प्रकार पूछ ले, या टीकों की क्रिया मैकेनिज्म, किस प्रकार से टीके बनाए जाते हैं, टीके क्या है, वैक्सीन क्या है, उनके विभिन्न प्रकारों, टीके कितने प्रकार के होते हैं, उनके विभिन्न प्रकारों को बताना है। एब्जाइम्स क्या है बेटा, एंजाइम्स नहीं है ये, एब्जाइम्स है। एब्जाइम्स क्या है, एवं मोनोक्लोनल व एंटीबॉडी पर टिप्पणी लिखिए। एंटीबॉडी क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा एब्जाइम्स की डेफिनेशन बतानी है आपको। ओके, 3 यूनिट और चौथी और लास्ट यूनिट बायोस्टैटिक्स से। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बायोस्टैटिक्स में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैंने बता दिया है, इसके अलावा अभी मैं समझा दूंगा आपको। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल से संबंधित अंक गणितीय सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। वो कैसे पूछे जाएंगे अभी मैं बता देता हूँ। कल को मान लो 2 सवाल आ गए, आप बताओगे सर यहाँ से तो सवाल आ गया, आपने बताया वो एक क्वेश्चन ही नहीं है, तो कैसे सवाल आपको पढ़कर जाने हैं, लिखकर, सॉरी याद करके जाने हैं, लिखकर नहीं ले जाने हैं। गलती हो गई साहब, हमको माफी दे दो। जैव सांख्यिकी, बायोस्टैटिक्स क्या है, इसके अनुप्रयोग बताते हुए समष्टि बनाम प्रतिदर्श, बायोस्टैटिक्स में समष्टि बनाम प्रतिदर्श और आवर्ती विवरण को बताइए। आवर्ती विवरण क्या होता है, और एक बताना है समष्टि बनाम प्रतिदर्श को समझाना है। आंकड़ों का निरूपण जब हम करते हैं तो पाई चार्ट भी बनाते हैं, आई चित्र भी बनाते हैं, बार ग्राफ भी बनाते हैं और दंड ग्राफ भी बनाते हैं, इन सबको पढ़ के जाना है। और पॉलीगन, पॉलीगन क्या होते हैं, पाई चार्ट क्या होते हैं, आई चित्र क्या होते हैं, इनके बारे में बताना। मानक विचलन व मानक त्रुटि, मानक विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, मानक त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको बताना है। माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में अंतर, इनकी परिभाषा। अब देखो ये तो हो गई ये बात। अब बात जो आ रही है ना वो अंकगणितीय प्रश्नों की आ रही है। अंकगणितीय प्रश्नों की कैसे, जैसे यहाँ पर माध्य है, माध्यिका है, अब इनमें अंतर न पूछ के कुछ आंकड़े दे देगा और आपसे वो क्या पूछेगा बेटा, माध्य पूछेगा, या आपसे वो क्या पूछेगा बेटा, माध्यिका पूछेगा, या आपसे क्या पूछेगा, बहुलक पूछेगा, मोड, ठीक है ना। तो मोड, इनसे कुछ आंकड़े आपको देगा, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, या कुछ आंकड़े ऐसे दे देगा जैसे किस व्यक्ति की आय कितनी है, 20,000 रुपए है, वो 1,000 रुपए शिक्षा पर खर्च करता है, 5,000 रुपए बचत खाते में जमा कराता है। निम्न आंकड़ों को पाई चार्ट में, ऐसे पाई चार्ट में व्यवस्थित कीजिए, निम्न आंकड़ों को पाई चार्ट में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इन सवालों को जरूर देख के जाने। सर कैसे कैसे, एक तो माध्य से संबंधित सवाल, माध्य का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सामान्य माध्य औसत जो बोलते हैं ना, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है, साधारण माध्य। एक माध्यिका याद करने का सूत्र और माध्यिका से संबंधित सवाल आपको अच्छी तरह उन सवालों की प्रैक्टिस करके जानी है। और एक बहुलक से संबंधित सवाल, बहुलक क्या है और उससे संबंधित सवाल आ जाएगा, आंकड़े दे देंगे वो और पूछेंगे कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब वो सवाल सर आप इधर, मैं एक सवाल बता भी देता, मान लो मैं एक सवाल बता भी देता, लेकिन वहां तो आंकड़े चेंज होकर आ जाएंगे, तो मैं इधर ही बता रहा हूं कि आपको बहुलक, माध्य और माध्यिका से संबंधित जो भी सवाल हैं वो, और एक पाई चार्ट से संबंधित, वृत्त चित्र जिसको बोलते हैं, इससे संबंधित सवाल आपको देख कर जाने हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करके जानी है। यहां से एक सवाल एग्जाम में जरूर पूछेगा, चाहे वो माध्य से संबंधित पूछे,
चाहे वो माध्यिका से संबंधित पूछे और चाहे वो बहुलक से संबंधित पूछे या फिर वो पाई चार्ट से संबंधित पूछे। सबसे मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पाई चार्ट से पूछे, ताकि बहुत ही इजी सवाल आता है। कुछ आंकड़े देगा, उन आंकड़ों को अपन वो 360 में डिवाइड करके उनके डिग्री कोण निकाल के पाई चार्ट में व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, ये हो गई बात राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, जूलॉजी के। केमिस्ट्री का पेपर लग गया, बॉटनी का पेपर अभी बच रहा है। केमिस्ट्री का लग गया क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ, इसका तो लग गया ना, नहीं बॉटनी का लगा है, केमिस्ट्री का नहीं है, 31 को सॉरी, तो है क्या, देख लेता हूँ मैं टाइम टेबल थोड़ा सा। हाँ केमिस्ट्री का लगा है, बॉटनी को है 1 तारीख को। ओके, बॉटनी के क्वेश्चन भी जल्दी मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बॉटनी के क्वेश्चन भी जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन आप इस यूनिट का विशेष ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि सर इस यूनिट में से आपने बताया वो एक ही क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ से सवाल आंकड़े देकर आपसे मान पूछ सकता है माध्यिका का और बहुलक का। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्ण, आपका दिन मंगलमय हो।